जिस परमेश्वर ने तेरी मां के पेट में भी रक्षा की, वहां इन पत्थरों ने जिन मूर्तियों को तू लिए फिर इन्होंने तेरी मदद नहीं की थी। जठरा अग्नि में राख साख सुनो धर्मदासा, और तज पत्थर पाषाण छोड़िया बोधी आशा। जिस भगवान ने तेरा मां के पेट में भी परिवर्ष की तेरी रक्षा की है, और उसकी तरफ ध्यान, उसकी साख सुन, उसकी महिमा सुन, और ये पत्थर और इन तीर्था न छोड़ दे, या बोधी आशा। बोधी आशा माने इससे तरह को कोई लाभ नहीं होगा, ये व्यर्थ उपासना है। जाका करो विचार सकल दिन सृष्टि रचाई, वार पार नहीं कोई बोलत है सब गटमाही। बोलत है धर्मदास सुनो जन दे मम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहां से आए प्राणी। अब धर्मदास जी दांडी पाक रहा था, न्यू कह धर्मदास जी ने बोले सुन जन दे मम बाणी, मेरी बात सुन, मेरे वचन सुन, और तेरी कौन जात है और कितना आया तू हे जीव। भगवान को जीव बोलता है, वो साधु बन कांडी पाक रहा था। बोलत है धर्मदास सुनो जन दे मम बाणी, कौन तुम्हारी जाति कहां से आए प्राणी। ये अचरज की बात कही ते मुंह से लीला, ना मां के पिया दूध पत्थर से करी करीला। नरसीला नित नाच पत्थर के आगे रहते, जाकी हुंडी झाल सावड़ दो सा कहते। पत्थर से रहदास दूध जिन बेग पिलाया, सुन जिंदे जगदीश कहां तुम ज्ञान सुनाया। परमेश्वर परवान पत्थर ना कहिए जिंदा, ना मां की छान छुआई दई देखो सरसंधा। सरगुण देवा सारे है निर्गुण से नहीं नेहे, सुन जिंदे जगदीश तू हम शिक्षा क्या दे। अब क्या कहता है धर्मदास, कहते आपने कैसे कह दिया इसको पत्थर मेरी मूर्ति को, ये तो भगवान है, भगवान पत्थर ना कहिए जिंदा। और देख नामदेव ने पत्थर को दूध पिला दिया था, और नरसिंह जी भी पत्थर की मूर्ति बनाकर उसके आगे डांस करते थे, नाचते थे, रोते थे, भगवान को याद करते थे। और उनकी हुंडी को परमात्मा ने कैस कराया था, और नामदेव जी ने भी पत्थर को दूध पिलाया था। तो आप इनको पत्थर कैसे कह रहे हुए, तो भगवान है। परमात्मा ने कहा आप कितने दिन से इन पत्थरों की पूजा कर रहे हो। धर्मदास जी ने कहा मैं तो बचपन से ही लगा हुआ हूं, आज तक आपसे किसी पत्थर ने दूध पिया? अगना मेरे से तो नहीं पिया। फिर जिन महापुरुषों के तू उदाहरण देता है उसकी बैकग्राउंड सुन, ध्यान तो बताता हूं। नामदेव जी पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत प्यारी आत्मा थी, हमारे ही सेवक थे। कभी किसी युग में परमेश्वर कहते हैं वो सच्ची भक्ति किए हुए थे, किसी कारण से वो पार नहीं हो सके, तो पुनर्जन्म जब उनका हुआ, उनके साथ वो सिद्धि पिछले पुण्य की वो साथ होती है, पिछले संस्कार उनके साथ होते हैं। और उनकी सच्ची श्रद्धा को देखकर पत्थर ने नहीं दूध पिया, परमात्मा कहते हमने ही वो दूध पिया, उस पत्थर ने नहीं पिया। ऐसे ही नरसिंह जी की हुंडी भी हमने ही उसके पिछले संस्कारों के कारण उनको ऐसा ज्ञान दिया, उसने सब संपत्ति को वितरित कर दिया, दान कर दिया। उसके बाद फिर उसके किए हुए पुण्य के आधार से हमने ही उसकी हुंडी कैश की थी, उसका ड्राफ्ट कैश किया था नरसिंह जी का, परमात्मा कह रही। और जिन साधनाओं से तू वर्तमान में कर रहा है, या वर्तमान में वो नामदेव जी कर रहे थे या रविदास जी करते थे मेरे से मिलने से पहले, परमात्मा कहते, या रविदास जी करते थे, नरसिंह जी करते थे, वो साधना वर्तमान में कुछ भी लाभ देने वाली नहीं थी। उसके पिछले पुण्य के आधार से उनको ये लीलाएं हमने ही की थी। जैसे एक टटीरी पक्षी है, और वो टटीरी पक्षी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे दे दिए थे, अंडे उत्पन्न कर दिए। उधर से महाभारत के युद्ध का संयोग हो गया। उसने भी अर्ज करी थी, वह कौन से मंत्र जाप करे थी, वह कौन से भगवान ने इष्ट मान रही थी।
वो पिछले जन्म जन्म की कोई संतनी थी, उसके पुण्य कर्म उसके साथ थे, तो परमात्मा ने उसकी भी पुकार सुनी थी और उसके अंडों को सुरक्षित रख दिया था। एक बहुत बड़ा हाथी का बहुत बड़ा घंटा उसके ऊपर डाल दिया, घंटाड़ा। महाभारत हो गया, अग्निबाण छूटे, लाखों लोग मर गए, वो अंडे सुरक्षित रहे। तो वह कौन से मंत्र जाप करे थी, वह कौन से पत्थर ने दूध पियाया करती, पत्थर पूजती थी। वो पिछले संस्कार से कुछ लीलाएं हुई हैं, उन्हीं पर तुम गलत ढंग से आरूढ़ हो गए। अब धर्मदास कुछ नरम हुआ। फिर परमात्मा क्या बोले? बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालक हम खलक, ये सकल हमरा प्रकाशा। परमात्मा कहने लगे कि सुन धर्मदास, कि हम खालक यानी पूरी सृष्टि के हम मालिक हैं, मैं मालिक हूं, कबीर जी कहते हैं। और हम ही खलक यानी हम ही से खलक, यह सारी सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न है। मैंने ही वचन से सब ब्रह्मांडों को रचा था, फिर इस काल को इसके तप के आधार से इसको दे दिया था। हम ही से चंद्र सूरज, हम ही से पानी और पवना, हम ही से धरनी आकाश रहे हम 14 भुवना। हम रचे सब पाषाण नदी, ये सब खेल हमारा, अचराचर चौखान बनी विधि 18 12। हम ही सृष्टि संजोग विजोग किया वो भांति, हम ही आदि अनादि, हम हैं अवगत के नाती। हम ही माया मूल, हम ही हैं ब्रह्म उजागर, हम ही अदर बसंत, हम ही हैं सुख के सागर। परमात्मा कहते हैं कि ये जो मूल माया है ये भी हमने ही रची है, ब्रह्म की उत्पत्ति भी हमने ही की है, और हम अधर बसंत, हम ऊपर रहते हैं। अधर अधर्म का अधर्म टांग रखा है ऊपर ने। हम ही अधर बसंत और हम ही हैं सुख के सागर। परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि हम ही सुख के सागर हैं। हम ही से ब्रह्मा विष्णु ईश है कला हमारी, हम ही पद परवान कल्प कोट जुगतारी। परमात्मा कहते हैं हम साहेब सतपुरुष हैं, ये सब रूप हमारे, जिंद कहे धर्मदास से शब्द सत्य घन सार। बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा। अब धर्मदास जी बोलते हैं, बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अभेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, तुम बोलत बड़ बात नहीं आवत दिल हमारे। खान पान सा स्थान देह मैं बोलत दीसम, कैसे अलख स्वरूप भेद कहियो जगदीसम। कैसे रचे चंद और सूर नदी गिरवर पाषाणा, कैसे पानी पवन धरणी पृथ्वी असमाना। कैसे सृष्टि संजोग विजोग करे किस भांति, कौन कला करतार कौन विद अवगत नाती। कैसे घटकट रम रहे किस विद रहो नियार, कैसे धरती पर चलो कैसे अदर आधार। अब धर्मदास जी प्रश्न करते हैं, क्योंकि देखो हमारी इतनी बुद्धि काम करे थी, बच्चों जैसा दिमाग था हमारा सभी का लोकवेद के आधार से। अब धर्मदास जी क्या कह रहे हैं कि हे जिंदा, आप अपने आप को परमात्मा कह रहे हो, भगवान बता रहे हो, आप तो मेरे सामने बैठे हो, आप खाते पीते नजर आते हो, आप चलते फिरते हो, बोल रहे हो, आपका शरीर दिखाई देता है। अब हमारी सबकी बुद्धि यहां सेट हो रही थी कि परमात्मा तो निराकार है, वो दिखता को ना, वो पृथ्वी पर आता ही नहीं। और उधर से विष्णु जी को भगवान मान रखा है, उसकी मूर्ति ले रखी है भले आदमी ने। और क्या कहते हैं, बोलत हैं धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अभेवा। कि तेरे तो सारा शरीर दिखे, तू जीव रूप में बैठा है, मनुष्य रूप में,
और तू अपने आप को भगवान कहता है अलख भेवा, यानी मेरा कोई भेद नहीं जानता, मैं अलख हूं, मुझे कोई देख नहीं सकता। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, कि तेरा शरीर दिखे न्यो का न्यो हमारे जैसा। और तुम बोलत बड़ बात नहीं आवे दिल हमारे, तू बात करे बड़ी बड़ी, धर्मदास कहता है कि तुम बात करते हो बड़ी बड़ी कि मैं भगवान हूं, पर मेरे मन में यह बात समाती नहीं आपकी कि तू भगवान हो सकता, क्योंकि तू सामने मुझे दिखाई दे रहा। देखो हमारी ऐसी बुद्धि थी सबकी, हम अपने भगवान विष्णु की पूजा करते थे, और फिर भी किसी से चर्चा होती थी भाई क्या करता है, दूसरा कहता मैं तो भाई 2 घंटे बैठकर ध्यान लगाता हूं। भाई परमात्मा कैसा है, क्यों तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है। हम भी यही बोली बोला करते थे। अब परमात्मा की रोशनी में, परमात्मा के तत्व ज्ञान के चांदने में